अरे मुझे भरी जवानी में छोड़ कर चले गए। अभी मेरे अब्बे की उम्र ही क्या थी, मसा 90 साल के थे और छोड़ के चले गए। और भरी जवानी में चले गए, मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं। मेरा क्या कंजूस अब्बा। अब्बा अरे भाई आप परेशान मत हो, आपके अब्बा आपके लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। अरे तुम कौन हो? अरे तुम्हारे अब्बा बहुत नेक बहुत अच्छे आदमी थे, मुझे अपनी बेटी बुलाया करते थे। और पता है उन्होंने अपनी सारी जायदाद जो भी है ना उन्होंने मुझे दी थी और कह रहे थे जब मैं मरूं ना तब मेरे बेटे को दे देना। क्या ये तुम वाकई सच बात कर रही हो? हाँ अब्बा ने तुम्हारी मेरी शायद तुम्हें दी हुई है? हाँ मेरे पास है। तुम पहले क्यों नहीं मरा? मैं भी गरीब के धक्के खाता रहा। तुम ऐसा करना शाम को आके ले जाना। हाँ ठीक है, मैं अभी आ जाऊं? शाम को आना। चलो ठीक है, मैं शाम को आऊंगा। आ जाना। मेहरबानी अब्बा, तू मरा तब जाके मुझे चैन आया, पहले तो मुझे सुकून नहीं था। Oh no! अब्बा बिरयानी बनाऊं कि क्या बनाऊं समझ नहीं आता। तुझे मैं शमशान घाट भी कैसे लेके जाऊं, तुझे कब्रिस्तान का मुंह कैसे दिखाऊं मैं अकेला। अब्बा अब्बा अब्बा। अरे भाई साहब मैं भी रो लूं? अरे हाँ हाँ रो लो रो लो। अरे भाई साहब एक मिनट, मुंह का गटर बंद करें। वैसे आप है कौन? मैं तुम्हारे अब्बू का बहुत पुराना दोस्त हूँ। पुराना? लेकिन वो तो बूढ़े और वो बच्चे से दोस्ती कैसे कर सकते हैं? अरे बच्चों के शौकीन थे वो, और मैंने उनके 1 लाख रुपए देने थे। लाख रुपए देने क्या मतलब? देने थे ना, उनसे मैंने अपना कोई पैसे उधार लिए थे। वो कह रहे थे कि मुझे तो अब जरूरत नहीं है, जब मैं मर जाऊं ना मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को दे देना, मैं वो तुम्हें पैसे देने आया हूँ। पूरा 1 लाख है। ठीक है मैं चलता हूँ, खुश रहो आबाद रहो, अल्लाह तुम्हारी लंबी जिंदगी करे तुम्हारे अब्बू की तरह। अम्मा की जायदाद हाथ लग गई थी, खाप निकला। अरे अब्बा तू वाकई सो रही है? क्यों ना इनकी गर्दन दबा के इनका काम तमाम कर देता हूँ, और वाकई कोई ना कोई आ जाएगा और कहेगा ये तुम्हारे अम्मा की जायदाद है और तुम रखो। अब्बा जन्नत में जाने के लिए तैयार हो जा। अब्बा मुझे तो छोड़ के चला गया भरी जवानी में, बड़ी जल्दी चला गया तो बहुत अच्छा हुआ अब्बा। अब्बा अब्बा अफसोस हुआ आपके अब्बू का सुन के। अरे मुझे पता है आप कौन हो। आपको मेरे अब्बा अपनी बेटी का घर बुलाया करते थे ना? अरे हाँ बिल्कुल, तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, और मुझे ये भी पता है जो मेरे अब्बा ने तुम्हारा मेरी जायदाद रखवाई है तुम मुझे वही देने आई हो, है ना? अरे पागल, मैं तो उल्टा लेने के लिए आई हूँ। दरअसल तुम्हारे अब्बा ने ना मुझसे ना मेरा एक घर लिया था और उसको बेच के साला खा गया। एक दिन मैं उससे मांगने के लिए आई तो कहता जब मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे से ले लेना। अरे क्या मतलब, मैं कैसे दूंगा? तुम नहीं देने, अब वो तो मर गया। तो ना कि बुड्ढे को जल्दी शाम को आ जाना मुझे देने के लिए, और मैं पुलिस को भी ले आऊंगी। ये तो क्या करके चला गया, मुझे कंगाल करके चला गया अब्बा तो। अब्बा अरे तुम तो मेरे पापा के दोस्त हो ना, और तुम मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हो। जल्दी से दो, जल्दी से दो।
तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारे अब्बू का दोस्त हूँ और 1 लाख रुपए देने आया हूँ? उल्टा मैं तो लेने आया हूँ। मैंने तो जब तुम्हारे अब्बू ने मेरे साथ दोस्ती की थी ना, तो उसके कुछ दिन बाद उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिया था। और एक मैं रोज रोज उनसे मांगता रहा, कहता कल लेना कल लेना। एक दिन पुलिस ले आया तो कहता तो ना मैं उनको अदालत में घसीट के लेके गया, तो अदालत के सामने उसने अपना फैसला सुनाया कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा 1 लाख रुपए देगा। अरे मैं पैसे दूंगा। अरे तो यार सुनो, वो तुम्हारे मर गए, मैं खुशी से नाचता है और तुम ही पैसे दोगे नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अरे भैया Oh my God!